एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के लोग जो केवल अपने आप को ही डॉक्टर मानते हैं, जो अपनी पैथी को ही श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी पैथी और डॉक्टर को झोला छाप या फर्जी चिकित्सा बोलते हैं। जब उनके पास कोई मरीज जाता है तो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं खानी, नहीं तो लीवर किडनी खराब हो जाएगा। कभी भी ये नहीं बोलते कि आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए। आयुर्वेद में भी बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों का अच्छा इलाज है। उल्टा ये बोलते हैं कि आयुर्वेदिक जो इलाज है ना, उसमें कोई रिसर्च है ना कोई लॉजिक। तो आज मैं उस आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो एक रिसर्च है, जो लॉजिक है, वो आपके सामने रखेंगे। सामान्य रूप से देखें तो जो बीमारियों की कैटेगरी है उसमें सबसे पहली कैटेगरी है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें मोटापा हो गया, हाइपर कोलेस्टीमिया हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गया और फैटी लीवर हो गया। ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। इसमें क्या होता है कि सारी उम्र केमिकल ड्रग चलती है। एक तो व्यक्ति केमिकल ड्रग का साइड इफ़ेक्ट झेलता है और दूसरा बीमारी का। उदाहरण के लिए देखो, शुगर में केमिकल ड्रग चलती है, कुछ दिन बाद डायबिटिक न्यूराइटिस होती है, लीवर की दिक्कत आती है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तो फिर और समस्या। दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें आपका आईबीएस आ गया, रूमेटिक अर्थराइटिस आ गया, सोराइसिस आ गया। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इम्यूनो सप्रेसिव कार्टिकोस्टेरॉइड चलती हैं जो इम्यूनिटी को और कम कर देती हैं। तो इसमें जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उससे कोविड जैसी वायरल बीमारियां, बैक्टीरियल, फंगल, जितनी भी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं वो शरीर में आसानी से आके संक्रमित कर देती हैं शरीर को। तीसरा है असाध्य बीमारियां, जैसे कैंसर हो गया, HIV हो गया, काला पीलिया हो गया। इसमें भी केमिकल ड्रग देते हैं। यूँ कहिए कि इलाज के नाम पे रिसर्च ही होती है और इसमें भी उन केमिकल ड्रग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। खास करके कैंसर में काफ़ी देखने को मिलता है, कैंसर के मरीजों के इलाज में। तो अब ये जो एक जो लास्ट जो कैटेगरी है सीजनल, जो इसमें वायरल खांसी जुकाम बुखार होता है। अब उसमें भी अगर लंबे समय तक एंटीबायोटिक, पेन किलर या एंटीपायरेटिक जैसे विडाल और टाइफाइड बता करके बार बार ड्रिप इंजेक्शन लगते हैं, उससे भी लीवर को, किडनी को नुकसान होता है। तो इन सभी जो 4 कैटेगरी की बीमारियां, जिसमें एक तो हो गया मेटाबॉलिक ऑटो इम्यून, जिसमें सारी उम्र दवाई चलती है। एक हो गया जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा क्या करते हैं कि इन बीमारियों को शरीर के अंदर ही नहीं आने देते। जो टॉक्सिन, जो केमिकल, जो फ्री रेडिकल्स इन बीमारियों को पैदा करते हैं, समय समय पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इसको शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है ताकि ये बीमारियां पनपे ही ना। वो कहते हैं ना कि असाध्य बीमारियों का इलाज ही बचाव है, तो वो बचाव आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र से होता है। दूसरा हो गया सीजनल बीमारियां जो आती हैं, उसके लिए भी आयुर्वेदिक औषधियों से कम समय में उसको ठीक किया जाता है। अब इसके पीछे आयुर्वेद का 2 चिकित्सा सूत्र हमारे आचार्यों ने बताया है, जिसमें पहला है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में जिसमें पंचकर्म चिकित्सा आती है, जिसको कायाकल्प इलाज भी कहते हैं। पंचकर्म चिकित्सा में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण के द्वारा वही फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स या आयुर्वेद की भाषा में आम कह लीजिए, इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो हमारे शरीर में एक बुखार से लेकर के कैंसर तक की बीमारी कर सकते हैं। और एक ख़ास बात है पंचकर्म चिकित्सा की
कि पंचकर्म चिकित्सा से जिस बीमारी का इलाज किया जाता है वो बार बार हमारे शरीर में नहीं आता। और पंचकर्म चिकित्सा से क्या होता है कि हमारी जो पाचक अग्नि है वो तेज हो जाती है। जब पाचक अग्नि तेज हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, वो बैलेंस हो जाता है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियां अपने आप ही वो जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अपने आप ही ठीक होने लगता है। तो दूसरा है कि हमारे पंचकर्म चिकित्सा से हमारे जो है शरीर की इम्यूनिटी जब बढ़ जाती है तो ऑटो इम्यून बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आती, और अगर आती हैं तो वो जल्दी ठीक होने लगती हैं। और दूसरा है शमन चिकित्सा, जिसमें औषधियों के द्वारा सीजनल बुखार, खांसी, जुकाम हो या थोड़े समय की बीमारी हो, उसको दवाइयों के द्वारा शरीर के अंदर ही ठीक कर दिया जाता है। ये है आयुर्वेद का 2 चिकित्सा सूत्र, जिसमें पहला है शोधन कर्म पंचकर्म और दूसरा है शमन औषधि चिकित्सा। इन्हीं दोनों चिकित्सा सूत्र को हम अपनी चिकित्सा में साथ लेकर के चलते हैं हमेशा। कोई भी मरीज आता है उसको हम पंचकर्मा के बारे में बताते हैं और उसका पंचकर्मा भी करते हैं, औषधि भी देते हैं, जिससे सबसे पहले तो वो इन बीमारियों से बचा रहता है, और अगर बाई चांस बीमारी आ भी जाती है तो कम से कम समय में और कम पैसे में उसका सफल इलाज करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों से यही मेरी सलाह है कि इन भ्रांतियों से निकलें, सच को सुने, सच को जानें, सच को स्वीकार करें, आयुर्वेद को स्वीकार करें, उसकी क्षमता को स्वीकार करें और किसी अच्छे आयुर्वेदज्ञ के पास जा कर के उसके गाइडलाइन में शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा और शमन चिकित्सा यानी औषधि चिकित्सा समय समय पर लेते रहें, ताकि आप भयंकर बीमारियों से बचे रहें, आपका पैसा और आपका स्वास्थ्य सलामत रहे। यही मेरी कामना है और यही मेरी सलाह है। धन्यवाद।